सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। आज इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जो वचन परमेश्वर ने अपने मुख से निकाले हैं, परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। जो वादे परमेश्वर ने हम सब से किए हैं, उन वादों को परमेश्वर पूरा करेगा। और जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, परमेश्वर आपके जीवन में उनको पूरा अवश्य करेगा। जो वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, परमेश्वर उन वादों को आपके जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। पहला राजा अध्याय 2 और उसकी 4 आयत। यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले मेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ राजा दाऊद अपने अंतिम समय में अपने पुत्र सुलेमान से कहते हैं कि यदि तू यहोवा परमेश्वर के पीछे चलेगा, उनकी आज्ञाओं को मानेगा और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है उसकी विधियों को मानेगा, तो जो तू करेगा, जहाँ तू जाएगा, यहोवा परमेश्वर तुझे सफल करेगा और यहोवा परमेश्वर अपने वचन को तेरे जीवन में पूरा करेगा। जो वचन उसने मुझसे कहे थे, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए थे, तो निश्चय परमेश्वर उन वचनों को तेरे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर दाऊद से कहते, यदि तेरी संतान अपनी सावधान रहे और संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से और सच्चाई के साथ मेरे सम्मुख चलती रहे, तो उसके कुल परिवार में कभी कोई घटी कमी ना होगी और वो हमेशा इज़राइल की गद्दी पर विराजमान रहेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वो मेरे पीछे संपूर्ण हृदय से चलता रहेगा। और दाऊद अपने पुत्र से कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन को हमेशा पूरा करता है। तो इसलिए मैं इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, तो निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप वचन को अपने हृदय में कंसीव करें और वचन पर दिन रात मनन करें, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जब आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करता है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे बातचीत करता है। इसलिए आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, परमेश्वर में बढ़ते रहें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और हृदय से आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, आप बढ़ाई और तारीफ़ के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर आप अद्भुत हो, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा और हर बातों से परमेश्वर अपने बचा के रखा। यदि परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में परमेश्वर कोई गलती होगी, परमेश्वर हमें क्षमा करें।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में, आप हमारे साथ रहते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमारी सहायता और मदद करता है, हमें गाइड करता है, हमें सपोर्ट करता है। प्रभु, हम बिना आपके कुछ भी नहीं, आपकी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। सच में मेरे प्यारे पिता, हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचन के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आपका वचन परमेश्वर सामर्थी है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। प्रभु जी, आप अपने वायदे के पक्के हैं। सच में प्यारे पिता, जो वायदे परमेश्वर आपने लोगों के जीवन में किए हैं परमेश्वर, आप उन्हें पूरा करते हैं। हाँ प्यारे पिता, आपने अपने वचनों के द्वारा हर एक भाई बहन से वादे किए हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन वादों को इनके जीवन में पूरा करें, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करें। सच में मेरे प्यारे पिता, होने दे मेरे खुदावंद ईसा मसीह, जब वो आपके वचनों को सुनकर उन पर चलते हैं और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो होने दे परमेश्वर, जो वादा आपने दाऊद से किया कि तेरे परिवार को किसी भी प्रकार की कमी घटी न होगी, वह हमेशा इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान रहेगा। सच में परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो परमेश्वर आपके बेटे और बेटी हैं, जो आप पे भरोसा रखते हैं, उन्हें परमेश्वर उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। उसी प्रकार परमेश्वर, आपने हम सब से वादा किया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होगी। सच में परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी प्रकार की कमी घटी ना होगी। आपका वचन कहता है परमेश्वर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। और प्यारे पिता, हम सब विश्वास करते हैं आपके वचन पर कि आप हमारे साथ हैं, जहाँ हम जाते हैं आप हमारे साथ रहते हैं। हर बुरी बातों से, हर बुरी दुर्घटनाओं से हमें बचा के रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज कमी घटी है, कर्जे हैं, बहुत सी फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, लाचारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं और परमेश्वर संतान की कमी है, तो मेरे प्यारे पिता प्रभु, आप इनके जीवन में हर कमी घटी को पूरा करें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि तेरे कुल और परिवार को कोई भी कमी घटी ना होगी। हाँ मेरे परमेश्वर, इस वचन को परमेश्वर, हम सब तेरे लोग परमेश्वर, तेरे बेटे बेटी परमेश्वर, इस वचन पे चलने वाले हों। इस वचन को परमेश्वर अपने जीवन में क्लेम करें, इस वचन को थामने वाले बने और इस वचन पर मनन करें। प्यारे पिता, आप हर कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। और प्यारे पिता, उन कमी घटियों को आज्ञा देने पाए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा किया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग बंधनों में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़ें और चली जाए। इसी वक्त हम क्लेम करते हैं कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तू सांप और बिच्छू को रौंदेगा और शत्रु की सामर्थ पर तुझे अधिकार है। उस अधिकार से हम डांटते हैं, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, इनके जीवन से निकल और चला जा। थैंक यू जीसस। इनकी फैमिली से हर प्रकार का कलेश, लड़ाई झगड़ा, तनाव, डिप्रेशन निकले और चला जाए। प्रभु, डिप्रेशन यीशु के नाम में दूर हो जाए। जब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनके अकेलेपन को दूर करें। परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातचीत करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, यदि परमेश्वर भाई बहन अपनी जॉब के लिए चिंतित हैं, अपनी मैरिज लाइफ के लिए चिंतित हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं, संतान के लिए चिंतित हैं, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है।
प्रभु जी, हम सारी प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनकी चिंताओं को, इनके परिवार का, इनके रोजगार का, इनके आगे बढ़ने का, इनके प्रतिष्ठित होने का, इनके सफल होने का परमेश्वर आपको ध्यान है, क्योंकि परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों से प्रेम करते हैं और हर एक समय आप हम पे ध्यान रखते हैं। प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा इस शाम में हम सब से वादा किया है कि आपके जीवन में कोई भी कमी घटी ना होगी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपके वचनों को, आपकी आज्ञाओं को, आपकी चेतावनियों का पालन करते रहें, आपकी आज्ञाओं पे चलते रहें, जिससे तू जो कुछ भी करे, जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। सच में परमेश्वर प्रभु, हमें ऐसा बनाए, हमारी सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाओं पे चलें। प्रभु, हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ तेरे सम्मुख चलते रहें। परमेश्वर, हमें वो मन दे, वो आत्मा दे परमेश्वर, कि हम आपकी आज्ञाओं को फॉलो करते रहें, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु जी, हम हर एक काम तेरे वचन के अनुसार कर सकें, अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर हम आपके वचनों के अनुसार कर सकें। प्रभु, हर एक माता पिता अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा में बढ़ाए। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं, उनके शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, दर्द है, हड्डियाँ टूटी हैं, बहुत सी चोटें उनके शरीर पर हैं, प्रभु जी उन्हें आप चंगा करें। आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तुझको चंगा करूँगा। सच में प्यारे पिता, आप हर एक जन को छुए परमेश्वर, अपने दाहिना हाथ बढ़ाएं और चंगाई दें। इसी समय परमेश्वर आप चंगाई दें, छुए मेरे खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम विश्वास करते आपने चंगा कर दिया है। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर हमें यस आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं, अपना कीमती समय हमें दिया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद के साथ परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।